So hey my बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांत नीट मीट इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। हाउस द जोश? आई होप आप लोगों का जोश एकदम हाई है। एंड यस बच्चा लोग, समय जो है आप लोगों को इस तरीके से मैं दे पा रहा हूँ, बट जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो मेरा सेटअप, चाहे जो कुछ भी हो, मैं सीधा जब भी टाइम मेरे पास मिलेगा ना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से सेशन प्लान कर रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, वेदांतु पर मैं अगले वीक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। समथिंग लाइक नेवर हैपेंड बिफोर। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। खैर अभी मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा लेक्चर को पढ़ने में। एंड प्लीज़ स्किप मत करना। अगले 20 से 25-30 मिनट भी बचा सकते हैं, और इस 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आज आपको 3 टॉपिक कराने वाला हूँ, जिसमें है हमारा इंटरफेरेंस, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द YDSE, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। आप लोगों को ये भी पता चल चुका है कि टेंटेटिव डेट्स ऑलमोस्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, ये तो अभी नहीं आया है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन ये जरूर आ चुका है कि 26 अप्रैल 26 अप्रैल से आप लोगों का CBSE का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो दबा करके तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं ये जो सारे लेक्चर्स डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऑलरेडी मैं बता दूँ कि पहले से वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी हैं, वो चाह रहे थे कि SSP भैया हमें फिर से एक बार चाहिए लेक्चर, तो एक बार मैं फिर से नए सेटअप के साथ बता रहा हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे, दो दिस इज़ नॉट लाइव, लेकिन मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाला है। सो अगर आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं 26 अप्रैल से आप लोगों की जो एग्ज़ाम है। अब CBSE का पैटर्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे से, अच्छा मैं बड़ा अजीब दिख रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, तो CBSE का जो पैटर्न है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं एंड MCQs भी आ रहे हैं। तो थियरी ना बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप थियरी को बहुत सिस्टमेटिक लिखते हो तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। और थियरी लिखने का एक पैटर्न होता है। मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर वी हैड जस्ट स्टार्टेड द क्लास, और हमने बात किया हुआ था कि भाई वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट क्या होता है ना। तो एक बार जरा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट इज व्हाट? वेव फ्रंट का मतलब ये होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव्स, और व्हेनेवर द वेव्स आर पासिंग थ्रू विद द सेम फेज, तो उसे हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने कर रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेव फ्रंट के साथ साथ हमने ना हाइजेंस, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, हाइजेंस प्रिंसिपल भी हमने सीख लिया था। एंड हमने ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी कर रखा था। अब अगर बच्चा लोग आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग वो लेक्चर जाकर के जरूर देखो ताकि आपको बेनिफिट मिले। आज हम शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस से, ठीक है। ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको NCERT के लाइन बाय लाइन से लेकर के जाओगे तो आपके प्राण निकलना तय है। लेकिन मैं जो टू द पॉइंट बात करूंगा, अगर आप उसे याद रख लेते हो ना, तो लाइफ टाइम तक आपको मजा आ जाएगा। इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या? इंटरफेरेंस बेसिकली ना सुपरपोजिशन एक इवेंट होता है, सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। जब दो वेव्स आपस में आकर के मिलती हैं तो उससे जो फिजिकल इंपैक्ट क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया, द फिजिकल इम्पैक्ट। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब जाए, बट आप लोगों को मज़ा आएगा। राइटिंग खराब है इस वजह से नहीं, अगर मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, जब दो वेव्स आपस में आकर के मिलते हैं ना, तो जो फिजिकल इंपैक्ट क्रिएट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। जो भी फिजिकल इंपैक्ट क्रिएटेड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स इज नोन एज व्हाट? दैट इज योर इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इंटरफेरेंस भी ना बच्चा लोग दो तरीके का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव। अब और ध्यान से समझिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ जब दो वेव्स आपस में मिले और उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ जब दो वेव्स आपस में मिले और उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए इसको ध्यान से। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो वेव का ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, राइट। ये आपने 11th में भी सुना होगा, समझा होगा, नहीं समझा होगा तो यहाँ समझ लीजिए। और ये है बच्चा लोग ट्रफ, राइट हो, क्रेस्ट ट्रफ, जिसको हिंदी में स्ट्रिंग और गर्त कहते हैं। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को इसके साथ मिला दूँ, ढिचकियाँ, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये आपके 2 सेंटीमीटर का है। ये ऊपर वाला आपका 2 सेंटीमीटर का है
और ये आपका 1 सेंटीमीटर का है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे लाल बाल गोपाल मुझे एक चीज़ बता दो, 1 मिनट मैं ज़रा ना इसका वो चेंज कर लेता हूँ बच्चा। आए, कहाँ चला गया हमारा, जस्ट अ सेकेंड, वे ऑप्टिक्स, यस हियर वी गो, नोट्स आ गई। एंड मैं इसमें ना ग्रीड ला देता हूँ, लाइन्स एंड ग्रीड, ताकि आप लोगों को समझने में मज़ा आए। हाँ, अब देखिए लाइन वाइज आ गई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर और मैं ये 1 सेंटीमीटर को आपस में मिला दूं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो वेव्स यहाँ पर ना कुछ ऐसे बन जाएगी, ये डिचकियां। वो कब? जब मैं इस क्रेस्ट को इस क्रेस्ट के साथ मिला रहा हूं। अगर मैं ये ट्रफ और ये ट्रफ को मिलाऊंगा तो 4 और 2 कितना हुआ, 6, तो ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलता कि मेरे लाल बाल गोपाल ये 2 सेंटीमीटर का क्रेस्ट लीजिए और 2 सेंटीमीटर का ट्रफ लीजिए और इन दोनों को मिलाइए, तो आपको नहीं लगता कि ये जहां पर भी मिलेंगे वहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पॉइंट्स वहां पर ऐसे हो जाएंगे? तो इसको आप क्या बोलिएगा? इसको आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पर 2 वेव्स मिले और इंटेंसिटी उसकी क्या है, मिनिमम है। इसको आप क्या बोलिएगा? ये जो है ये है, इसको आप बोलिएगा कि भाई साहब यहाँ पर इंटेंसिटी हमारी जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब मैक्सिमम जा रही है। तो जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पे ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है इंटेंसिटी आपका मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा। लेकिन जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है वहां पर आपका इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो जब जब आपकी इंटेंसिटी बच्चा लोग मिनिमम हो जाए उसे आप कहिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब जब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए उसे आप कहिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एट द सेम टाइम हम कुछ और बातें आपको सिखाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत फिजिक्स को सिंपल करके बता रहा हूँ, एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है। फिर आप अपनी वाली अपने वाले को भूल जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, हम तो इश्क मोहब्बत में पड़ गए। अब एक और चीज़ सुनिए बहुत ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहा इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम। आगे वाईडी ऐसे आने वाला है जो कि हम सीखने वाले हैं। पर एक बात सोचो, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो डोंट यू थिंक कि वेव्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो जो लाइट से हम इसको रिलेट कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर को, तो वहां पर जो लाइट होगा वो ज्यादा चमकेगा या कम चमकेगा? सर सिंपल सी बात है, लाइट वहां पर ज्यादा चमकेगा, ऑब्वियस है। तो जब लाइट ज्यादा चमकेगा, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और लाइट ज्यादा चमका, लाइट ज्यादा चमका, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। मैं जो भी लिख रहा हूँ बच्चा लोग वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, बट आई वांट यू पीपल टू प्लीज नोट डाउन ताकि सारी चीजें आपको भी समझ में आए। उसे हम कहेंगे प्रकाशित बिंदु, हिंदी में कहते हैं इसे प्रकाशित सलाखा। दूसरा, अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, अब कब ये बनेगा कब ये बनेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ये इस चैप्टर की जान है, समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है कि कब ब्राइट फ्रिंज कब डार्क फ्रिंज। तो कब ब्राइट फ्रिंज? जब हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जब डार्क फ्रिंजेस हो, मतलब हमारा इंटेंसिटी क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। सर अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। अब ना हम इसके इक्वेशंस बनाते हैं और गारंटेड है बच्चा यहाँ से क्वेश्चन आता है। जिस हिसाब से आपको सिखाऊंगा, अगर आप वो चीज़ सीख लिए तो फिर आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा 100%। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन की। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास ना एक वेव है जिसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और मेरे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों के अंदर फाई क्या है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को नहीं आएगा। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि भैया जो फाई है वो फेज डिफरेंस है, दैट इज व्हाट? फेज डिफरेंस। करेक्ट हो? तो बच्चा ये हमने 2 वेव्स ले लिए, सुपरपोजिशन होने वाली है ना, 2 वेव्स के इक्वेशंस है। ठीक है, अब मैं इन दोनों वेव्स को मिला रहा हूँ, तो सवाल कैसे बनते हैं? सबसे पहले पूछा जाता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा, इंटेंसिटी मिनिमम कितना होगा। तो मेरे पास ये वेव का एम्पलीट्यूड, ये वेव का एम्पलीट्यूड, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड का नेट वैल्यू है इसको वेक्टरली जोड़ा जाता है। आपके पास 2 इक्वेशंस है, तो अगर वो 2 इक्वेशंस को हमें एड अप करना हो तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 एंड देन वी हैव cos phi। करेक्ट? क्लियर है? चमका? हाँ सर एकदम जोर से चमका। तो ये हमारा ई नेट इस तरीके से निकलता है।
एक और बात यहाँ समझो कि अगर मान लीजिए मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो मेरे प्राणनाथ संकट मोचन लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड से बलरामचंद्र की जय हो। अगर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो cos फाई की वैल्यू हम 1 लेंगे, यानी तब हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, बहुत ध्यान से समझना, वो होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड दैट टू इन अंडर रूट। इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल दो तो ये आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर दैट टू इन अंडर रूट, यानी कुल मिलाकर के आंसर आया a1 प्लस में a2 एंड दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. So whenever we have to find the maximum amplitude, that means we have to do a1 plus a2. That's it. अब बात करते हैं दूसरी चीज की, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए. अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, सो बच्चा मिनिमम एम्पलीट्यूड में हमारा जो cos फाई है वो आपका -1 होगा, यानी जो a मिनिमम है वो आपका हो गया अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस में 2a1 एंड a2. और ये सब जानते हो कि दिस इज द फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला है ये? अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यानी जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2, इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज ऑल अबाउट a मिनिमम. सो मेरे प्यारे राज दुलारे बच्चा, एक तो ये इक्वेशन और एक तो ये इक्वेशन आपको कंठस्थ करना है, ठीक है, 100% कंठस्थ करना है. ये बात हो गई हमारी एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम मिनिमम. इसी तरीके से इंटेंसिटी की भी चर्चा कर लेते हैं. अब बात को बहुत ध्यान से सुनना. क्लास 11th में एक इक्वेशन हुआ करता था कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यानी अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये वाले इक्वेशन की, मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं. तो चलिए a8 का स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख देते हैं. रूट हट जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड देन वी हैव cos फाई. करेक्ट हो? नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, so that we can write this a square as I, and then we have I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 and then we have cos phi. क्या बात है, getting my point मेरे लाल बाल गोपाल. जो हमारा cos phi है वो as it is है, and in place of a1 and a2 what we can write is under root of I1 and then I2. करेक्ट. चलो ये बात एकदम परफेक्ट तरीके से सर समझ में आ गई. तो ये भी हमारा एक इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब यहाँ से भी ना हमें कई बार मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेगा, तो जब भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो cos फाई की वैल्यू आप 1 ले लीजिए. सो cos फाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी ये हो गया I1 प्लस में I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2. अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, आपको नहीं लगता कि ये जो इक्वेशन है जो जस्ट अभी स्क्रीन पर हमने ग्रीन कलर से लिखा, ग्रीन कलर ही है ना भाई, ये मैं बहुत बार अच्छा खा जाता हूँ, आपको नहीं लगता कि ये है इक्वेशन अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर? क्यों? यानी कि जो इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको निकालना है वो आएगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. इसी तरीके से बच्चा लोग अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी पूछ लें तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन नंबर 5. 4 चीजें हमने सीख ली, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर से आते हैं. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, सॉरी इंटेंसिटी एंड द मिनिमम इंटेंसिटी. इस पर से कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विथ अस. कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी धीरे धीरे हमें पता चलेंगे. देखो विद इन फर्स्ट 15 मिनट आपने ये चीज़ सीख लिया. अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझाता हूँ. मेरे लाल बाल गोपाल, आप में से बहुत सारे बच्चे नीट में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे होंगे. हो सकता है आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, जूलॉजी में प्रॉब्लम आती है, बॉटनी में प्रॉब्लम आती है. तो मैं बहुत सिंपल सा सोल्यूशन इसका बताता हूँ, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ. इस मंडे को मैं लाइव आया था तब भी आपको बताया था, आज इस वक्त रिकॉर्डिंग है तब भी बता रहा हूँ कि आप सुनीट कोड लगा करके एक बैच ज्वाइन कर सकते हो और पूरे नीट की क्लास का फीस है मात्र 9,000 रुपये, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगा, जूलॉजी पढ़ने को मिल जाएगा, बॉटनी पढ़ने को मिल जाएगा हमारे वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर. ट्रस्ट मी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप 100% गारंटेड मार्क्स लेकर के आओगे अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो. आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है, आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, आप अपने डाउट पूछ सकते हो.
सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। कहाँ पर? वी प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। टीचर आपको पढ़ाएगा सिर्फ, जैसे अभी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही ना सिर्फ पढ़ाई के अलावा, वैसा ही क्लास उसके अंदर होता है। सो आप बिंदास होकर के अपने बड़े भाई पर ट्रस्ट करके क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 26 अप्रैल को आपकी सीबीएसई टर्म 2 स्टार्ट हो रही है, बस उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपकी नीट हो जाएगी चालू। 120 सेशन में कंप्लीट कराएंगे। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता तब तक पढ़ा ही रहे, लेकिन जब तक आपकी एग्जाम नज़दीक आके चली नहीं जाती तब तक आप इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस होता है, 100% गारंटेड है। बच्चा लोग जुड़ जाओगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सर कैसे जुड़े? तो जुड़ने के लिए ना हम लोग एक लिंक दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और सुनीट कोड लगाना मत भूलना, ठीक है? चलो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, अब मैं आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो है YDSE, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम से क्वेश्चन पक्के हैं, उसी तरीके से YDSE से भी क्वेश्चन पक्के ही हैं। ये हो सकता है 2 मार्क्स का डेरिवेशन या 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाए, या एज पर से न्यूमेरिकल आ जाए। बहुत बहुत ध्यान से समझो, किताब उठाओगे पक्का प्राण निकलेंगे, यहाँ समझोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा एंड प्यार हो जाएगा। और फिजिक्स को बहुत आसान करके पढ़ाऊंगा मैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक हमारे पास सोर्स है S1 और यहाँ पर हमारे पास है सोर्स S2, ठीक है, बरोबर छे। और यहाँ से एक वेव चल रही है और यहाँ से एक वेव चल रही है। ये बच्चा लोग, इसको हम लोग ना स्क्रीन कह सकते हैं। वास्तव में सोर्स से लेकर के स्क्रीन तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, यानी D को हम कह सकते हैं स्क्रीन एंड सोर्स डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, ऐसा समझ लीजिए। D बराबर क्या है? सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर से अगर मैं एक मिड लाइन इस तरीके से आगे एक्सटेंड करता हूं, ध्यान से देखना, यहां पर मैं मिड लाइन एक एक्सटेंड करता हूं, तो बात बड़ी सिंपल सी पता चल रही है। यहां पर क्या पता चल रही है कि भाई ये पॉइंट जो है इसको हम सेंट्रल बोल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, और इस डिस्टेंस को हम चलो y से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, राइट। यहां से अगर मैं एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जिसको मैं कह देता हूं S1M, तो ये S1M को बोला जाएगा पाथ डिफरेंस। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एंड दैट इज ऑल अबाउट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा 5 किलोमीटर है यहां से यहां तक, और नीचे वाला मेरा टोटल 7 किलोमीटर है। मैं अगर यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन ऐसे वाइट वाला खींच देता हूँ तो 7 में से 5 चला गया, तो ये 2 किलोमीटर बचा। ये 2 किलोमीटर ही मेरा S1M है, यानी इसे ही हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से डिसाइड करता है कि जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर होकर के इस वाले पॉइंट पर मिलते हैं, जो मैं पॉइंट अभी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर, तो वो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव बनेगा। इसलिए पाथ डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस ही निकालते हैं, बट पहले चलिए लेट मी रब दिस, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम लोग कह लेते हैं ये आपका स्मॉल d, राइट। यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचोगे आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला एंगल थीटा, उसी तरह से यहाँ पर भी ना एक एंगल बन रहा है और वो है थीटा। यानी हमको ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसका नाम है S1 S2 एंड देन M। दिखा आपको? पॉइंट आउट करूं, S1 S2 एंड देन M। इन दिस S1 S2 एंड M अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू S2M डिवाइडेड बाई दैट D। इसलिए जो S2M आया वो आ गया D साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। चलो दैट्स अमेजिंग, हमारे पास S2M आ गया। अब एक और ट्रायंगल आपको दिखेगा बहुत ध्यान से। ये मैं आगे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको हम कोई P पॉइंट दे दें, इसको हम लोग यहाँ पर O पॉइंट दे दें, ठीक है। तो ट्रायंगल POM में हम लेने जा रहे हैं tan थीटा। थीटा यहाँ पर बहुत स्मॉल है, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, दिख रहा है मुझे, दैट इज y अपॉन में कैपिटल D। ये देखिए, दैट इज y अपॉन में कैपिटल D। इट्स लाइक बेसिकली फ्रंट अपॉन में साइड, फ्रंट अपॉन में साइड। तो हमको tan थीटा भी मिल गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। बट अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो बच्चा अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम tan थीटा को, साइन थीटा को कंसिडर कर सकते हैं थीटा। यानी कि S2M फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारा S2m आया विच इज़ योर पाथ डिफरेंस, वो आ गया d एंड देन वी हैव साइन थीटा, यानी कि d, और साइन थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, और थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन डी है, राइट। तो ये आ गया y अपॉन में कैपिटल D, यानी पाथ डिफरेंस का इक्वेशन निकल करके आया y स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। माता श्री का फ़ोन कर रही हैं अभी इस वक्त। यहाँ तक चमका अच्छे से, ये बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। डेरिवेशन जैसे मैंने कराया है बिल्कुल ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नोबडी इज गोइंग टू कैंसिल योर मार्क्स बिकॉज बाबा एसएसपी इज देयर। पेपर चेकिंग करने भी जाता हूँ तो मुझे पूरी तरीके से पता है बातें। इस तरीके से लिखोगे तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट करेगा। अब कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, जब भी आपका ब्राइट फ्रिंज होगा या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, तो बच्चा जो आपका पाथ डिफरेंस है जिसको आप वाई डी अपॉन में कैपिटल डी कह रहे हो, उसका इक्वेशन होता है एन लैम्बडा। और जब भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, यानी जहां पर आपकी इंटेंसिटी मिनिमम है जिसको आप लोग कह रहे हो डार्क फ्रिंज, ठीक है, तो यही इक्वेशन निकल के आता है वाई डी अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2। तो ब्राइट फ्रिंज and we have dark fringe, दो different equation, that is yd by capital D is equal to n lambda and yd by capital D is equal to 2n plus minus 1 lambda by 2। अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, नहीं ये इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है जो आपको स्केल दिख रहा है, बट इससे काम बहुत आसान हो जाता है। ये हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, चलो अभी तुम गायब हो जाओ, अब बात करते हैं। ये जो पॉइंट था वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम था। यहाँ पर जो आता है ना वो होता है फर्स्ट मिनिमा, मतलब दो वेव्स जो आपके यहाँ पे S1 सोर्स था और S2 सोर्स था, दोनों वेव्स चल के यहाँ पर मिले, तो अगर वो मिल रहे हैं, इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। उसके ठीक ऊपर आता है बच्चा लोग फर्स्ट मैक्सिमा, उसी तरीके से नीचे भी रहता है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। आई होप अब आप ऑर्डर समझ रहे हो, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे। सवाल ये आता है कि जब हम ऊपर वाले स्टेप पर चले ना तो फॉर्मूला आपका 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, और जब नीचे वाले पॉइंट्स के लिए लगाएं तो 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 2 लीजिए, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 लीजिए। जैसे आप बोलते हैं फर्स्ट, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ठीक ऊपर पॉजिटिव। अब देखो, चाहे आप ये वाला पॉइंट लो, मैं हाईलाइट करता हूँ, एक मिनट, यस, तो चाहे आप ये वाला पॉइंट लीजिए चाहे ये वाला पॉइंट लीजिए, हर बार इस इक्वेशन में रखते ही वो क्या रहेगा, अल्टीमेटली नेगेटिव ही आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव लेते हो ये पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा, तो बात तो ले दे करके एक ही है। अब सवाल ये आता है कि दो बैक टू बैक मिनिमास के बीच का डिस्टेंस क्या है और दो बैक टू बैक मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो चलिए हम एक बात और समझाते हैं आपको, और ध्यान से देखिए। स्केल देवता की जय हो, स्केल देवता आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आपको एक डायग्राम समझाते हैं वापस। स्केल देवता तुम चले जाओ, चले गए। ये जो पॉइंट है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट मिनिमा, ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, और ये जो है वो आपका सेकेंड मिनिमास। पहले मिनिमास का देखना है कि दो बैक टू बैक मिनिमास के बीच का गैप क्या है। ये देखिए, इसको मैंने मान लिया वाई एम, और ये वाले को मैंने मान लिया वाई एम प्लस 1। एम को आप नंबर बोल सकते हो, एम हुआ पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट, और एम प्लस 1 यानी एम बराबर 1 प्लस 1 दूसरा। तो ये सेकेंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का ये वाला गैप हम कैसे निकालेंगे, इस गैप को। जाहिर सी बात है, वाई एम प्लस 1 माइनस में वाई एम। तो देखिए, आप बात कर रहे हो मिनिमा की, और मिनिमा, तो आपके पास इक्वेशन क्या था भैया? हमारा पेन छोटा हो गया क्या? अच्छा हाँ, तो आपका इक्वेशन क्या था? आपका इक्वेशन था वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। बट आपका पॉइंट कौन सा है? एम हुआ पॉइंट है, इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे वाई एम स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्बडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है वाई एम प्लस 1 स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एम प्लस 1 एंड देन लैम्बडा। मैं भी गलत जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मिनिमा का लिख करके मैक्सिमा का कंडीशन डाल दिया, बट आप ऐसे यहाँ पर मैक्सिमा का कंडीशन कर सकते हैं।
समझ रहे हो, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा, ऐसा बात एक ही है। तो ये आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो वाई एम प्लस 1 माइनस में वाई एम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी कॉमन एम प्लस 1 लैम्बडा माइनस में एम लैम्बडा। लेट अस ओपन दिस इक्वेशन। तो ये आपका आया एम लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस में एम लैम्बडा, ये आपका कैंसिल, यानी कि वाई एम प्लस 1 माइनस में वाई एम इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये आया। यानी अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई इसको है ना वाई बार या फिर एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डजेंट मैटर, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता है। इसको बोलते हैं दो बैक टू बैक फ्रिंजेस के बीच का गैप, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ छठा ब्राइट पॉइंट और सातवां ब्राइट पॉइंट, तो उसके बीच का ये गैप है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ और सभी लोगों को कमेंट करना है कि भैया ये हमने किया। टू बैक मिनिमास के बीच का गैप निकालना है और मुझे बताना है कि वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। आई वॉन्ट एवरी बच्चा पार्टी टू कमेंट एंड पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया इन जस्ट 30 मिनट का लेक्चर। वी हैव सीन इंटरफेरेंस, वी हैव सीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी कहानी, एंड साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि भाई बैक टू बैक मैक्सिमास के बीच का गैप क्या होगा, बैक टू बैक मिनिमास के बीच का गैप क्या होगा, एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी देख लिया कि YDSE का 2 मार्क्स का डेरिवेशन या 3 मार्क्स का डेरिवेशन कैसा आता है। और होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है इस तरीके से। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दिया रखा है, चलिए अल्फ़ा राइटो, चलो भाई अल्फ़ा। तो आप लोगों को बताना है कि A मैक्स प्लस A मिनिमम अपॉन में A मैक्स माइनस A मिनिमम कितना आएगा, राइट। प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट अगर बहुत बड़ा पड़ जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना आज की वीडियो के साथ कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज Sachin_sir एंड देन फिजिक्स, राइट। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। मुझे पता है कि दैट यू पीपल आर वेटिंग फॉर द लाइव सेशन, बट ना आप लोगों के लिए कुछ बहुत सारा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वीडियोस ना जिसको आप लाइफ टाइम तक देखोगे, आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आपकी याद करेंगी कि बाबा SSP आपके लिए क्या किए हैं, इसीलिए बैंगलोर आया हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, कुछ ऐसे 3D एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं जो आप लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट बहुत सारा बढ़ा देंगे। इवन बायो और केमिस्ट्री में भी काम चल रहा है, ठीक है। अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि नीट में जरा से भी दिक्कत होती है ना, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। नीट में जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन द सेंस अगर आप वेव प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पढ़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, आप आसानी से मार्क्स लेकर के आओगे। तो जुड़ जाओ लाइव क्लासेस, क्यों भटकना। YT पर तो सारे सेशन पड़े हुए हैं, अब ये सेशन भी मैं डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के रैंक नहीं आते। उसका प्रॉब्लम ये है कि लोग समझ नहीं रहे पॉइंट को। पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो सिस्टम ही है वेदांतों का वेव प्लेटफॉर्म। बहुत अमेजिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सो जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। जस्ट 9000 रुपीज़ बच्चों, 9000 कुछ भी नहीं यार आपके सपनों के सामने, ठीक है। यस, सो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। हाँ, ये जो नोट्स मैंने लिखा है ये सदा सदा के लिए हमारे iPad में सेव रहेगा। मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, ज्वाइन से याद आया, हमारे ऑफिस में एक जिंटो नाम का लड़का है, उसको सब जुंटो जुंटो बुलाते हैं, वही लिखा गया। सो गाइस नहीं आजकल, लेकिन गाइस ही निकल रहा है बैंगलोर आके। सो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लीजिए उसे धड़ाके के साथ, ठीक है। चलो सो बात छे बच्चा पार्टी, मज़ा आ गया। So see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Take care. Love you all. Bye bye. Take care. Jai Hind.